नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 16 अप्रैल को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 5 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। आज शाम को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा पुलिस पीएमटी के यदि आप उम्मीदवार हैं तो एचएसएससी की तरफ से एक साइट प्लान या मैप जारी किया गया है। वो मैप आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि हरियाणा में जो पुलिस की भर्ती है या अन्य भर्तियों के पीएमटी हैं वो ताऊ देवलाल स्टेडियम पंचकुला में होने जा रहे हैं और 20 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से पीएमटी के लिए जिस साइट पर पीएमटी होगा उसके लिए एक साइट प्लान तैयार किया है, वो देख लीजिए। इसमें एंट्री गेट से लेकर बायोमेट्रिक पॉइंट तक पीएमटी हॉल, एग्जिट रूट, आपके लगेज यानी बैग कहां होंगे, रिसेप्शन कहां होगी, कहां से एंट्री होगी, कहां एग्जिट होगा, कहां आपकी बायोमेट्रिक होगी, सारे के सारे इस मैप में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जिन अभ्यर्थियों की सीटी परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई थी और उन्होंने अपने पीएमटी के लिए या पुलिस के लिए या किसी अन्य भर्ती के लिए आवेदन किया है तो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी गेट नंबर 3 पर होने जा रही है। एचएसएससी की तरफ से ये साइट प्लान जारी किया गया है पीएमटी के लिए। ताऊ देवलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 पंचकुला एचएसएससी की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें कलर के हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि किस कलर पर बस स्टॉप है, रिसेप्शन है, रेस्ट एरिया है, बैगेज स्टोरेज है, टोकन काउंटर है, सीटी बायोमेट्रिक कहां होगी, वीआईपी नंबर काउंटर कहां है, पीएमटी हॉल कहां है, इनर रोड कहां है, मेन रोड कहां है, टॉयलेट कहां है, पूरी जानकारी इस मैप पर आपको मिल जाएगी। जहां से यदि आप जीरकपुर से जाएंगे तो कहां पर आपको स्टॉप करना है, कहां कहां से होते हुए आपका जो बस है आपको स्टॉप पर ले जाएगी। और यहां पर एंट्री नंबर गेट लिखे गए हैं, बैगेज स्टोरेज है, रेस्ट एरिया है, रिसेप्शन है, सब कुछ है। यहाँ पर टोकन जो काउंटर है वो भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ टॉयलेट और बायोमेट्रिक नहीं हुई थी जिनकी सीटी 2025 में, उनके लिए अलग काउंटर बनाया गया है। पीएमटी हॉल बनाया गया है, पीआईबी नंबर काउंटर बनाया गया है। इसके साथ साथ यहां से एग्जिट गेट नंबर 1 से होगा मेन रोड पर। ये अपडेट, ये साइट प्लान जारी किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एचएसएससी की वेबसाइट पर या चेयरमैन हिम्मत सिंह के जो ट्विटर पर जाकर भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ के तौर पर ये जारी किया गया है एचएसएससी की तरफ से और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है एचएसएससी की तरफ से पीएमटी उम्मीदवारों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में जल्दी शहरी गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का भी अपने घर का सपना साकार होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई 2.0 के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की तीसरी बैठक में राज्य के 60 शहरी स्थानीय निकायों में 2640 लाभार्थियों के लिए आवास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि बैठक में 51 शहरी स्थानीय निकाय के 2409 लाभार्थियों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी दौरान 9 अन्य शहरी स्थानीय निकाय से 237 अतिरिक्त लाभार्थियों की परियोजनाओं भी प्राप्त हुई हैं। समिति द्वारा इनकी भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस चरण में कुल 60 शहरी स्थानीय निकाय के 2640 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,69,483 आवेदकों ने अपनी आवास मांग दर्ज कराई है। इनमें 97,584 आवेदक बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन श्रेणी में है, जबकि यानी बीएलसी में, जबकि 71,899 आवेदन अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप एएचपी श्रेणी में है।
इसके साथ 17,000 की केंद्र ने दी है मंजूरी। PMAYU 2.0 के तहत 17,430 लाभार्थियों की आवास परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। यह मंजूरी 20 मार्च 2025 और 15 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2,174 मकानों के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 1304.40 लाख रुपए जारी किए गए हैं और PMAYU 2.0 के BLC घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को अभी मौसम के अनुकूल बहुमंजिला पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार का हिस्सा होता है। मकान का न्यूनतम कॉर्पोरेट एरिया 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए सरकार की तरफ। जी हाँ, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि आपका BPL कार्ड है, डिपो से आप राशन लेते हैं, तो आप सभी के लिए KYC करवाना जरूरी है, वरना आपका राशन कार्ड कट जाएगा और राशन बंद हो जाएगा। बता दें कि 2026 की राशन कार्ड की KYC जरूरी है। हरियाणा सरकार सभी BPL राशन कार्ड वाले 30 तारीख तक KYC करवा ले अपनी, वरना आपका राशन कार्ड कट जाएगा और राशन बंद हो जाएगा। नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड और आधार कार्ड में मौजूद फोन नंबर जरूरी है, सदस्य को आना जरूरी है, वरना फिर दोष मत देना, सरकार को वेरिफिकेशन चल रही है, कर लो KYC, सभी सदस्य जरूरी हैं। जितने सदस्य KYC करवाएंगे उतना ही राशन आएगा। इसको सभी BPL वाले तक जरूर शेयर करें ताकि उनका राशन कार्ड न कटे। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर, अटल सेवा केंद्र पर जाकर, सरल केंद्र पर जाकर अपनी KYC करवा लीजिए, वरना आपका राशन कार्ड तो कटेगा ही और आपका राशन भी बंद हो जाएगा। यदि आप ये नहीं करवाते हैं तो 30 तारीख से पहले आप अपनी KYC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा लीजिए ताकि राशन लेने में आपको कोई भी समस्या न आए। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के BPL परिवारों के लिए राशन कार्ड में KYC करवाने को लेकर। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में असमय बारिश से प्रभावित फसलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य में सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं की खरीद के यूनिफॉर्म स्पेसिफिकेशन मानकों में अस्थायी ढील देने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया गया है ताकि किसानों को नुकसान और मजबूरी में फसल बेचने की स्थिति से बचाया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगी और इसका उद्देश्य बारिश में प्रभावित गेहूं की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करना है। यह नोटिफिकेशन है वो हरियाणा गवर्नमेंट को जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। आप लेटर देख सकते हैं। क्या क्या मिली है राहत। लस्ट लॉस यानी चमक में कमी की सीमा पूरे राज्य में 70% तक बढ़ा दी गई है। सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। खराब और हल्के खराब दानों की कुल मात्रा 6% से अधिक नहीं हो सकेगी। ढील वाले मानकों के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से स्टॉक और लेखा जोखा में रखा जाएगा। ऐसे गेहूं के भंडारण के लिए दौरान गुणवत्ता में गिरावट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस श्रेणी के गेहूं का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। खरीद में नहीं होगी परेशानी। केंद्र सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से हरियाणा के लगभग सभी जिलों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नई व्यवस्था से किसानों की फसल मंडियों में रिजेक्ट होने की आशंका कम होगी और उन्हें समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। प्रशासन को दिए गए हैं निर्देश। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस ढील के कारण होने वाले किसी भी वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीद प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित की जाए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा के हजारों लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट, पूरे देश में परिसीमन आने वाला है। लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। लोकसभा में होंगी 850 सीटें
और हरियाणा में भी लोकसभा की 10 सीटों से बढ़कर 14 सीटें हो जाएंगी और विधानसभा में 90 सीटों से बढ़कर 126 सीटें हो जाएंगी हरियाणा में। वहीं परिसीमन प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन, 33% महिला आरक्षण के लिए आएंगे 3 विधेयक, लोकसभा में होंगी 850 सीटें, जनगणना का पेच नहीं रहेगा। वहीं देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार संविधान के 131वां संशोधन विधेयक 2026 ला रही है। इसके जरिए लोकसभा की संरचना और परिसीमन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आएगा। यह विधेयक विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण यानी 33% देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के साथ पेश किया जाएगा। परिसीमन से जनगणना का पेच खत्म हो जाएगा। सरकार ने इस विधेयक के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा की सीटों के पूर्ण निर्धारण के लिए भी परिसीमन विधेयक 2026 लाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो हरियाणा में अभी 90 हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं और ये बढ़कर 36 और बढ़ जाएंगी और 126 पर पहुंच जाएंगी हरियाणा में विधानसभा की सीटें। और अभी लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा में 10 और वो बढ़ जाएंगी 14 और इसी प्रकार राज्यसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। तो ये 5वीं महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की और केंद्र की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।